तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। 3 जिलों की 31 सीटों पर जमकर मतदान हुआ है। मतदाता अपने घरों से सुबह सुबह से लंबी कतारों में देखे जा रहे थे और कुल मिलाकर लोकतंत्र का आज ये महापर्व कम से कम एक बड़ा संदेश अपने पीछे छोड़ गया। लेकिन इन सब के बीच 5 चरणों के मतदान अभी बाकी हैं और इसके लिए एक बार फिर से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप का बड़ा और लंबा दौर देखा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में थे। दीदी पर उन्होंने जमकर हमला बोला, साथ ही ये भी कह दिया कि दीदी फुटबॉल बहुत खेलती हैं, मुझे पता चला है, लेकिन दीदी ने इस बार सेल्फ गोल कर लिया है। तो वहीं ममता बनर्जी के खेमे से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कुल मिलाकर जैसे जैसे वक्त गुजरता हुआ चला जा रहा है, सियासी तापमान पश्चिम बंगाल का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब 5 चरणों के मतदान बाकी हैं। अगले और चौथे चरण में वोट 10 तारीख को होगी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन आज के मतदान में खूब हुआ मतदान और खूब हुआ है हिंदू मुसलमान भी। ये रिपोर्ट देखिए। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। 500 रुपया देगा, 5 देगा और राफेल वगैरह वगैरह सब मैंने सुना है, क्या सब निकाल किया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी स्पीकिंग করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো, ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি। चुनावी राजनीति लोकतंत्र का एक कठोर कुरुक्षेत्र, जिसमें न सीधे सीधे कोई नियम है, न जानी समझी बिसातें, न बिसातों पर चली जाने वाली चालें, न सधा हुआ कोई संस्कार। यहाँ एक ही सत्य है, जीत किसी भी कीमत पर। इसीलिए भयानक घमासान है, हिंदू और मुसलमान है। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती है, को भी आती है। बिन बोले सब बोल गए वो, बंद पड़े पट खोल गए वो। बिल्कुल यही तो हुआ, एक तीर से कई निशाने। पहला, हिंदू वोटों को इकट्ठा होने के लिए पीएम ने नहीं कहा, मगर मैसेज जो भेजना था वो भेज गए। दूसरा, ममता बनर्जी के मुस्लिमों के इकट्ठा हो जाने वाले बयान पर करारा पलटवार कर दिया। सुनिए ममता ने कहा क्या था। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। तीसरे चरण के रण में भले ही सिर्फ 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान हो रहा था, मगर पीएम मोदी और ममता बनर्जी का चुनावी प्रचार बची हुई सीटों के लिए था। ममता बनर्जी ने एक बार फिर सीधा आरोप लगाया कि बंगाल में गन और गुंडों के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जेता हमें, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people, and how they are beating the people, how they are killing the people, and how they are running the election through goons and guns. ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी रैलियों में लोगों को पैसे देकर लाती है, उन्हें वोट के बदले पैसे का लालच देती है। इस मुद्दे पर भी मोदी और ममता के बीच जुबानी जंग हुई। बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या?
जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? वोट दे दो बीजेपी को, रुपया ले लो लेकिन वोट मत दो। और रुपया आपका रुपया है, और रुपया आपका रुपया है, वोट मत दो। अब देखा कैसा झूठा कहानी बोला, पहले भी बोला था 15 लाख টাকা করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো, এক পয়সা भी नहीं दिया, एक पैसा दिया। दरअसल बीजेपी जिस पिच पर चुनावी खेल खेलना चाहती थी, ममता जाने अनजाने उसी पिच पर आ गई है। इसीलिए बीजेपी की ओर से हर छोटा बड़ा नेता ममता से कह रहा है कि ममता चुनाव हार रही है। दीदी, जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। लड़ाई बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल के मतदाता को केंद्रीय सुरक्षा बलों का डर दिखाया जा रहा है, तो पीएम कह रहे हैं कि ममता केंद्रीय बलों को बदनाम कर रही हैं। আজকে তোমরা আমাদের থেকে সব কেড়ে নিয়েছো ইলেকশনের সময়, তা তোমাদের যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল कांग्रेस 4 জন মার্ডার হয়েছে। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। করে सीआरपीएफ के बोले दिए जाओ जाके कैप्चर करो, जाओ जाके बूथ कैप्चर करो बीजेपी गुंडा को लेकर। আর কি হবে? একটা দেশের গণতন্ত্র আপনারা শেষ করে দিলেন। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं, सियासी समर भयानक होता जा रहा है। ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पौलमी साहा, प्रेमा राजाराम और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। दीदी ओ दीदी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ममता बनर्जी पर इसी अंदाज में हमला किया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी पार्टी को मोदी का यह अंदाज बिल्कुल नहीं भाग रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जमकर इस शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वहां जनता तालियां बजाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इसको महिला अपमान से जोड़कर टीएमसी भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, आज जो प्रधानमंत्री के इस अंदाज पर खुद ममता बनर्जी ने भी तल्ख टिप्पणी की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, इसे नरेंद्र मोदी का तंज कहें, चुटकी कहें, जवाब कहें, उनका मिजाज कहें या अंदाज कहें कुछ भी, लेकिन इस बार भी मोदी के शब्द बाणों के सीधे निशाने पर ममता बनर्जी ही थी। फर्क यही था कि इस बार ममता सिर्फ दीदी नहीं बल्कि आदरणीय दीदी बन गई थी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को आदरणीय दीदी कहा, तो एक बारगी इस बोली ने सबको चौंका दिया। लेकिन असल बात यह है कि मोदी ने अपने भाषण में आदरणीय वाले इस अंदाज से एक तीर से कई निशाने एक साथ साध डाले। आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा
आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी और दीदी वाला अंदाज अब उनके भाषण की पहचान बन चुका है। चुनावी रैलियों में ज्यों ही मोदी की जुबान पर दीदी शब्द आता है, सामने मौजूद समर्थकों का शोर हवा में गूंजने लगता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, बंगाल की रैलियों में ममता बनर्जी को इस तरह दीदी और दीदी कहने पर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी और इसे बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ा था। देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है। टीएमसी के इस हमले के बाद हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब मोदी बंगाल में अपनी अगली रैली करेंगे तो टीएमसी के इस आरोप का जवाब कैसे देंगे। आज जब मोदी ने अपने ही अंदाज में टीएमसी को जवाब दिया तो ममता दीदी का गुस्सा और भी भड़क गया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। আর মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি, জানেন তো ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি, মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে। दरअसल पीएम मोदी के बार बार ऐसे ही तंज से ममता बनर्जी तिलमिला रही हैं और पीएम मोदी इसी तिलमिलाहट को बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार की निशानी के तौर पर पेश कर रहे हैं। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। लिखते पारवे कि माँ बहन हमारा एक पाव में चोट है लेकिन हम आपको 2 पाव का भरोसा करके आता है, आपका 2 पाव मेरे के लिए 3 पाव है। इसी के लिए आप लोगों को मेरे को बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय गोरखा सब करती हूँ। तो क्या बॉल खेले, पाए चोट है तो क्या है, हाथ में मरे तो ठीक है, आप लोग बोलो खेला होवे। पश्चिम बंगाल में अभी 5 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं और इससे पहले यहाँ जुबानी जंग बेहद तीखी हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रचार के दौरान मोदी के कुछ और शब्द बाण ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को चुभ सकते हैं। यहाँ से धमकी जा रही है, खेला होवे। प्रेमा राजाराम, पौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। टीएमसी अपने तीखे तेवरों से एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका ये तमाम नेता छोड़ना नहीं चाहते और यकीनन इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर ये उत्साह भी भर रहे हैं। वैसे 5 चरणों का मतदान अभी बाकी है, इसीलिए दोनों ही तरफ से लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद जारी है। इन सब के बीच आज हावड़ा जब हम पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली वहां पर होनी थी। उस समय रास्ते में हमें राम और हनुमान मिल गए, उनसे हमने बातचीत की, लेकिन कुल मिलाकर धर्म की सियासत भी पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में जमकर की जा रही है। 3 चरण का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली हो रही है और आप देख पा रहे हैं एक तरफ है श्री राम
और दूसरी तरफ है हनुमान जी और तीसरी तरफ यहाँ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। अपने आप में बेहद दिलचस्प ये चुनाव, अगले 5 चरणों का इलेक्शन अभी बाकी है, लेकिन यहाँ पर जोश लगातार जारी है। बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावे। फिलहाल हम श्री रामचंद्र जी से ही बातचीत कर रहे हैं। आप रैली में जा रहे हैं? हाँ, आप रैली में जा रहे हैं। तो ये पूरा गेटअप वेटअप तैयार करके? हाँ। जय श्री राम के नारे से जीतेगी बीजेपी? हाँ, जरूर जीतेगी। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कलकत्ता के रहने वाले हैं आप यहाँ पर। हनुमान जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता के। आप भी कलकत्ता के रहने वाले हैं। राम और हनुमान की ये जो जोड़ी है वो जिताएगी बीजेपी को? ये उम्मीद तो है। उम्मीद इस बात की है कि जीत जाएंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं। जय श्री राम का नारा ही चलेगा या फिर कुछ मुद्दा भी आप लोग लेकर जाएंगे लोगों के बीच में? मुद्दा लेके जाएंगे। अब की बार 200 पार नरेंद्र मोदी का जो बात है हम लोग वो करके दिखाएंगे। अब की बार 200 पार। 200 पार करने के लिए काम भी तो बताना पड़ेगा कि मोदी जी ने क्या किया है यहाँ पर 6 साल। सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए हम लोग आज जा रहे हैं और मोदी जी का साथ हम लोग देंगे और 200 पार हम लोग होंगे। दीदी हारेंगी? हाँ जरूर 200% बंगाल में। लेकिन दीदी बोल रही हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। आप आइए। दीदी बोल रही हैं बहुत काम किया है 10 सालों तक। काम तो रास्ते में दिखाई दे रहा है, सब देख रहा है, सब आम आदमी देख रहा है कहाँ काम हो रहे। काम होता तो इतना आदमी थोड़ी ना रास्ते में उतर के आते विरोध करने। काम होता तो थोड़ी ना आते। जब नहीं हुआ उसलिए दूसरा सरकार के लिए हम लोग आगे बढ़ा हुआ है। मोदी का साथ है, नरेंद्र मोदी का साथ है, उसका ऊपर विश्वास है। हम लोग काम करेंगे, मोदी का ऊपर पूरा भरोसा है जो हमारा बंगाल को पूरा सोनार बांग्ला बना देंगे। सोनार बांग्ला करेंगे। विपक्षी पूछ रहे हैं कि सोनार देश कहाँ बना अभी? सोनार देश कहाँ बना कि सोनार बांग्ला बन जाएगा? ममता बनर्जी बोला तो लंदन करेगा ना। ममता बनर्जी कहा लंदन किया, कहाँ बना है लंदन? कहाँ बना है? नहीं चाहिए हम लोग को सोनार बांग्ला चाहिए। नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के हम लोग सोनार बांग्ला बना के दिखाएंगे उनको। ये कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह में हैं। एक तरफ श्री राम, दूसरी तरफ हनुमान जी को लेकर लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के जरिए जीत का दावा भी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन चुनाव अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हावड़ा आज तक। तो देखा आपने, बीजेपी कार्यकर्ता राम और हनुमान बनकर आकर्षण का केंद्र बने हुए थे और सभी उनके साथ जमकर सेल्फी भी ले रहे थे। इन सब के बीच आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, लेकिन बवाल की खबरें भी कई जगहों से सामने आई। बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, तो इन सब के बीच टीएमसी के एक नेता के घर से ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मतदान का ये रक्त चरित्र है। चरण बदल जाते हैं, इलाके बदल जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हिंसा के दाग अपने धब्बे छोड़ ही जाते हैं। ये आरामबाग की तस्वीरें हैं। खेतों में भीड़ बेकाबू होकर भाग रही है। टीएमसी नेता सुजाता मंडल अपनी जान बचाकर भाग रही है। बड़ी बड़ी लाठियां ये लोग सिर फोड़ने और जान लेने पर आमादा है। किसी तरह सुजाता जान बचाकर गांव पहुंची तो पुलिस से लेकर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে, মহিলাদের ভয় দেখিয়ে মহিলাদের কাপড় খুলে নিয়েছে। অনেককে বলেছে তোরা যদি তৃণমূলকে ভোট দিস তোদেরকে রেপ করে খুন করব, এই হুমকি দিয়েছে বিজেপি দুষ্কৃতীরা। সেটা খবর পেয়ে যখন আমি একটা মহিলা হিসাবে ছুটে এলাম, আমাকে এলোপাতাড়ি মারা হয়েছে, আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, রক্তারক্তি করা হয়েছে, আমাকে আদলা ইট দিয়ে আমার কোমরে আমার ঘাড়ে মারা হয়েছে। सुजाता बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी है और टीएमसी में अच्छा खासा दबदबा है। सुजाता मंडल पर हमला हुआ तो ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया। বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। উইথ ফুল এভিডেন্স আই এম টেলিং ইউ, ইট ইজ নট দ্যাট অনলি আই এম টেলিং ইউ, অল দ্য প্রেস এন্ড মিডিয়া ইজ অলসো শোয়িং দ্য থিংস। প্রেস মিডিয়া তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মন্ডল একটা তপশিলি মেয়ে,
তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। ইভিএম বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, আবার ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के साथ ही साथ आज 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। आपको बता दें, असम की 40 सीटों पर तीसरे और अंतिम दौर का एक तरफ मतदान हुआ, तो वहीं 234 सीटों पर तमिलनाडु में आज मतदान संपन्न हो गया। जबकि पुडुचेरी की कुल 30 सीटों पर मतदान हुआ। केरल में भी बढ़ चढ़कर मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए जानिए दिग्गजों ने भी आज बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का वो हिस्सा बने। एक तरफ एम के स्टालिन निकले, पी चिदम्बरम, अभिनेता रजनीकांत निकले, कमल हासन अपनी बेटी के साथ, श्रुति हासन के साथ वोट डालते हुए नजर आए। तो इन तमाम दिग्गजों ने अपने अपने लोगों से भी अपील की कि वो बढ़ चढ़कर मतदान करें और यकीनन आज इसका साफ साफ असर भी इन 5 राज्यों में देखने को मिला है। तीसरे दौर के मतदान में पश्चिम बंगाल में आज जबरदस्त तनातनी भी देखने को मिली। आरामबाग से तृणमूल उम्मीदवार और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के समर्थकों ने उन पर हमला किया और टिप्पणी की। सुजाता मंडल हैं, बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी। लेकिन उनसे अलग रहते हुए सुजाता ने न केवल तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, बल्कि आरामबाग सीट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार भी हैं। सुजाता मंडल को खबर मिली थी कि बीजेपी उनके समर्थकों को वोट देने से रोक रही है। आनन फानन में सुजाता यहाँ पहुँची और पुलिस के साथ कुछ लोगों को देखा तो आसमान सिर पर उठा लिया। सुजाता ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी के लिए वोट कर रही है। जो हमारा जगह स्ट्रॉन्ग जगह है, वहाँ पे मैं आज खबर मिला, वो मेरा अंचल का नाम है बतानल। उस अंचल में एक जगह में 45 नंबर बूथों में जो मार रहा है टीएमसी में, लेकिन पड़ जा रहा है भाजपा में। और बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया। ये सोच रहा है कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का ये सोचना चाहिए आरामबाग सीट में मैं लड़ रही हूँ। मेरा नेत्री ममता बंदोपाध्याय अगर टूटा पैर में अगर लड़ सकती है तो मैं तो एक यंग स्टार हूँ। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनके समर्थकों को वोट देने से रोक रहे हैं। इस हंगामे के बीच पुलिस लोगों पर काबू पाने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ सुजाता की मौजूदगी में दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से जुबानी जंग करते नजर आए। सुजाता ने आरोप लगाया कि उन पर ईंटों से हमला किया गया। इस हमले में उनके पीएसओ के सिर में चोट लगी है। सुजाता का कहना था कि मास्क पहने लोगों ने उन पर हमला किया। दूसरी तरफ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। देखते रहिए आज।